चांस अगर किसी भर्ती में नौकरी लगने के हैं तो इस बार रहेंगे, 2026 वाली में रहेंगे। इसके बाद वाली वैकेंसीज कितनी आएंगी नहीं पता, आएंगी तो उनमें क्यों कंपटीशन बढ़ने वाला है वो भी बता देता हूं, क्योंकि आप 20% नौकरी तो भूल ही जाना, जितनी भी वैकेंसी आएंगी 20% भूल जाइएगा। क्यों भूल जाइएगा बता देता हूं, इस वीडियो में यही बातें आज करने वाला हूं। और मेरे भाई इतना तो आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी की नौकरी तो सबसे ज्यादा बच्चा कौन सा, आप एक टाइम के बाद आप देख रहे होंगे 2021-22 के बाद एसएससी जीडी की नौकरी लेना बहुत टफ हो गया है। आप ये बात मानते हो या नहीं? उससे पहले नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती थी। और 21-22 क्यों? क्योंकि कारण है 21-22 में पहला बैच आपको मालूम होगा कि अग्निवीर की भर्तियां शुरू हो गई हैं 21 से। और जब अग्निवीर जब से आया तब से बच्चों ने, आपको मालूम है कि उस तरफ सेना की तरफ रुझान जिन बच्चों का था जो दिन रात दौड़ते थे और अपने आप को मतलब देखिए मैं कहूंगा कि एक सेम ही बच्चा है, गांव देहात का बच्चा जो सड़कों पर दिन रात दौड़ता था, अपनी आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी करता था, तो उस बच्चे को देश सेवा का भी जुनून था प्लस अपने परिवार की गरीबी मिटाने का भी जुनून, तो दोनों उसके उद्देश्य पूरे हो जाते थे सेना में भर्ती होने से। अब वो कहता है कि सर मेरा एक उद्देश्य भी इसमें पूरा नहीं होता जैसे अग्निवीर आई है। क्यों? 4 साल के लिए मुझे पता नहीं मैं 25% में आऊंगा या नहीं आऊंगा। दूसरा कि मैं अपने परिवार की गरीबी हो सकता है सिर्फ 4 साल मिटा पाऊं और आगे मैं भर्ती हो पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे पास कैरियर ऑप्शन अभी मैं सोच सकता हूं कि मुझे किधर जाना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन उन्हें मिला सबको और उसका नाम था एसएससी जीडी, कि मैं देश सेवा भी इसमें कर पाऊंगा प्लस मेरे परिवार का जो दर्द मैं उस योजना के आने से फील कर रहा था वो भी खत्म हो जाएगा काफी हद तक। तो बच्चे उस वजह से अब आपको ये बताने वाला हूं मैं भाई ये एसएससी जीडी की भर्ती 2026 वाली जिसमें मैं कह रहा हूं इस बार कम कंपटीशन के साथ होगी, अगली बार एक बहुत बड़े कंपटीशन के साथ होने वाली है, उसका कारण बताऊंगा। तो भाई अक्टूबर 2025 में इसके फॉर्म है, नवंबर 2025 लास्ट डेट होगी, जनवरी फरवरी में 2026 में एग्जाम हो जाएगा। एसएससी जीडी हर साल आ रहा है पिछले 3-4 वर्षों से, 4 वर्षों से लगातार आ रहा है। इससे आगे भी ये उम्मीद है कि ये हर साल चलेगा, चाहे वैकेंसी थोड़ी हो या ज्यादा हो। अब तक तो पिछले 4 बार से 50-50 हजार लगभग चल रही है पिछले 3-4 बार से, ठीक है। लेकिन आगे ये कितनी रहेंगी इसका नहीं पता, इसमें भी कितनी रहेंगी इसका भी नहीं पता। वो तब जब नोटिफिकेशन आता है उसमें कुछ आती है फिर पता लगता है बाद में 20,000 और बढ़ गई, ऐसा हुआ है पहले, इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि 2024 वाली भर्ती आई थी जिसके बच्चे भी जा चुके हैं ट्रेनिंग पर, तो 2024 वाली भर्ती आई थी उसमें बढ़ी थी 20,000 वैकेंसी, ठीक है। तो सीधे 26 से 46,000 हुई थी। और जो एसएससी जीडी 2025 आई इसमें भी 14,000 वैकेंसीज की वृद्धि हुई। 2026 में पता ही नहीं है कितनी वैकेंसी आएंगी, पर ये तो मान ही लो 40,000 के आसपास, चाहे वो तो शुरुआत में आएंगी या फिर बढ़कर के हो जाएंगी 40 के आसपास जरूर हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद जो आएंगी तो आप ये मान लो 10% तो आपका फौजी कोटा एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, फिक्स है। और ये एक्स सर्विसमैन जो होता है ना, ये होता है जो फौज से रिटायर 15-16 साल की सर्विस करके जो आते हैं वो जीडी की तरफ जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही फौज की नौकरी करके आए, फिर से फौज में ही चले जाएं। इनकी वैकेंसी की कट ऑफ या तो बहुत कम जाएगी या वैकेंसी खाली रह जाती है, इतना हो जाता है इस वैकेंसीज में। तो एक्स सर्विसमैन अगर कोई किसी को नौकरी लेनी है फौज की तरह की, तो भाई उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो फिर से सीआईएसएफ में भर्ती हो जाए, वो फिर से सीआरपीएफ में हो जाए, पर वो नहीं चाहते, वो उस सब चीज को देखे हुए होते हैं ऑलरेडी नजदीक से। तो इन फोर्सेज में यानी वो मिलिट्री से पैरामिलिट्री में नहीं जाना चाहते। दूसरी बात 10% है अब अग्निवीर के लिए, अगली भर्ती से। मैं अगली से क्यों कह रहा हूं सर, वो इस बार नहीं होगी क्या? इसलिए नहीं होगी, जो पहला बैच था अग्निवीर का, पहला बैच आपको मालूम होगा कि पहला बैच 2022 में ट्रेनिंग पर गया। कोई बैच चला जाएगा मई जून में, कोई चला जाएगा जुलाई अगस्त में, कोई सितंबर अक्टूबर में, इस तरह से आरओ आई जाते हैं। तो 2022 से फिर ये 4 साल इनके कब हो रहे होंगे? 2026 में। तो यानी 2026 में रिटायर होकर आ गए होंगे। पहला अग्निवीर बैच कब आ रहा होगा? 2026 में। 2026 से चाहे पुलिस का कंपटीशन हो, तो पुलिस में तो 20% आरक्षण है इन लोगों के लिए, ठीक है। चाहे वो एसएससी जीडी का कंपटीशन हो, 10% है यहाँ पर। ये मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि 10% क्यों है, कहां पर है। 10% एक्स सर्विसमैन के लिए गया, 10% अग्निवीर के लिए गया, 20% वैकेंसी जितनी भी निकलेंगे 20% उसकी खत्म। अब जो आई मान लीजिए 40,000 आई तो आपका 32,000 स्टेट वाइज बटेंगे आपके लिए, 10% पे जा चुकी है। तो ये कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। कब से? 2026 के। सर ये इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि 2026 में जो पहले बच्चे गए होंगे वो जुलाई अगस्त में गए। अब जुलाई अगस्त ये नहीं है, ये तो अब जुलाई अगस्त में ही आएंगे बच्चे, इसके बाद आएंगे, पहले तो नहीं आ सकते 4 साल से। अब वो जो जुलाई अगस्त में आएंगे, उसके बाद कोई बच्चा अक्टूबर में गया तो अक्टूबर में आएगा। तो ये जो अगली वैकेंसीज है ये तो इस साल ही निकल जाएंगी 2026 में। 2025 में 2026 वाली वैकेंसी चलती है वो 2025 में निकल आती है। अब जो अगली वैकेंसी आएगी वो इसी दौरान अक्टूबर नवंबर में आएगी 2026 में, यानी जो 2027 की वैकेंसी आएगी वो 2026 में आएगी, क्योंकि 2026 की 2025 में आ रही है। तो जो अगली नेक्स्ट एसएससी जीडी वैकेंसी आएगी ये सब ट्रेनिंग वाले इसमें आएंगे, ये 2022 में ट्रेनिंग पर है। और अब आगे क्या होगा? 2027 में ये वाले जो सेलेक्ट हो जाएंगे और प्लस अगले और अग्निवीर आ जाएंगे, वो ओपन कंपटीशन भी लड़ेंगे। और भाई वो कुछ तो उनमें दम होगा तभी तो वो नौकरी लेकर गए, वो ओपन कंपटीशन भी लड़ेंगे, वो कोटा तो उनके पास रहेगा ही, बहुत सारे ओपन कंपटीशन की भी वो काटेंगे, क्योंकि बच्चे वो टेंशन, वो बेरोजगार वाला माइंड उनका हट गया, वो वहां पर समय भले उनको कम, बच्चे वो पढ़ने में भी बहुत होशियार होते हैं। और जो आर्मी में भी जाते हैं ना, जो क्लर्क में जाता है, जो टेक्निकल ट्रेड में जाता है, वो भी पढ़ने में होशियार होता है। मेरे भाई आपको खूब फाइट देने वाले हैं 2026, यानी ये 25 की है, 26-27
27 की जो वैकेंसीज आने वाली हैं, यानी ये 26 वैकेंसी है, इससे नेक्स्ट जो आने वाली है उनमें थोड़ी दिक्कतें इस बात की देखने को मिलने वाली हैं। मैं आगाह इसलिए कर रहा हूं कि आप पर अंतिम मौका है, इसके बाद आपकी वैकेंसीज कट डाउन शुरू होंगी और कंपटीशन ये लोग आपको और बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो वो लोग क्योंकि हमसे पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए बता भाई आपको तो भाई जिनको बुरा लग रहा हो, अग्निवीर इस बात को देख रहा हो कोई बच्चा, तो भाई इसका बुरा मत मानना। मैं इन बच्चों को आगे कर रहा हूं, आप तो अपने कोटे में नौकरी लगोगे ही लगोगे, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, तो वो बुरा मत मानना कि हम देश सेवा कर रहे हैं सर, हमारी बुराई कर रहे हैं। अब आपसे डरने को बोल रहा हूँ, आपकी तो तारीफ कर रहा हूँ कि आप होशियार लोग हो, पर आपका एक कोटा फिक्स है जो होना चाहिए। जो सरकार भाई आपने देश सेवा में टाइम दिया है, तो वो सरकार ने अपने हिसाब से तय किया है आप लोगों के फ्यूचर को सेव करने के लिए। इनमें एक स्टडी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कितने बच्चे तैयारी करते हैं। 2026-27 की जो तैयारी कर रहे होंगे, 2026-27 में जो आएंगे बच्चे, 26-27 इसलिए कहते हैं 1 अप्रैल 2026 से 2026-27 वाला सेशन शुरू हो जाता है और 31 मार्च 2027 तक के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलते हैं, तो इसलिए इसको 26-27 कह रहे हैं। तो जो इस दौरान 1 लाख अग्निवीर रिटायर होंगे, ठीक है, हालांकि इस दौरान तो नहीं होंगे, तो पूरे 26-27 की बात कर रहा होगा क्योंकि 1 लाख तो भर्ती भी नहीं है। तो 1 लाख अग्निवीर रिटायर होंगे, कोई एयरफोर्स से, कोई आर्मी से, कोई जो है नेवी से, सब मिला करके 1 लाख। इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, ये स्टडी कहती है। 25% तो वही परमानेंट हो जाएंगे। जो बचे यानी उनमें से 1 लाख में से 42% मतलब 42,000, ठीक है, 42,000 बच्चे, इनको अलग छोड़ के 42%, तो बाकी 42 और 25 जोड़ते तो ये बच्चे 67, जो 33% है वो कहते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा ही अपनी स्टडी में कहते हैं। इतने तो करेंगे, तो 42,000 बच्चे जो वैल्यूएबल बच्चे हैं, जो आप ये सोचिए कि जो एक कंपटीशन ऑलरेडी क्रैकर हैं, ऑलरेडी वो मेहनत में लगे हुए हैं। बहुत सारे अग्निवीरों से अगर हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं सर मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल 4 साल का वेट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ परमानेंट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो बाहर भी कंपटीशन को फोड़ दूंगा, ऐसा जोश उनके अंदर होता है। ठीक है, तो वो 42,000 जो है वो अच्छी फाइट दे रहे होंगे। अपना कोटा तो लेकर के ही जाएंगे, जितनी वैकेंसी होंगी उसका 10% तो लेंगे ही। पुलिस में कई स्टेट्स में 20% भी है, उन्होंने 20% कोटा वो लेंगे ही। प्लस जो बचेंगे ओपन, कुछ बच्चे तो बहुत होशियार होंगे जो अपना कोटा भी छेड़ेंगे नहीं और ओपन कंपटीशन में ही पास हो जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि इस बार अच्छा अवसर है आपके पास। चाहे आप पुलिस में, यूपी पुलिस में कांस्टेबल बने, बिहार पुलिस में भर्ती निकली हुई है उसमें कांस्टेबल बने, दिल्ली पुलिस में भर्ती निकली हुई है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बने, झारखंड पुलिस में एक और भर्ती निकली हुई है जो अभी उनकी चली रही है तो उसमें कांस्टेबल बने, या अपने आप स्टेट्स के जिस भी स्टेट्स के हैं उसमें कांस्टेबल बने। और भाई इस बार बने, अगली बार ये वो वाली भीड़ है जो अब तक कंपटीशन नहीं दे रही थी, ये वो वाले लोग आएंगे और कोटा भी लेंगे और ओपन कंपटीशन में भी आपकी सीट काटेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर मेहनत करनी है, लग सकते हो तो लगिए। 10% सीट आरक्षित है अग्निवीर के लिए। उम्र सीमा में पहले छूट, पहले बैच को 5 साल मिलेगी, बाद के बैच को 3 साल मिलेगी। पहले बैच को ज्यादा है, जिन्होंने अग्निवीर होने के बाद भी ये उत्साह दिखाया था कि हम जाने को तैयार हैं, इसलिए उनको 5 साल दे रहे हैं। फिर आगे से 3 साल की इनकी छूट मिला करेगी। और इनको सबसे बड़ी बात है कि ये सीधे टेस्ट में बैठेंगे, इनको आगे कोई फेल करने वाला नहीं है, ना ये फिजिकल में कहीं फेल होने वाले, क्योंकि आपको पता आर्मी में दौड़ मारी है इन्होंने, और इनको मेडिकल में भी छूट है, फिजिकल में भी छूट है, मेडिकल में भी छूट है भाई इनको। ठीक है, तो सीधे भर्ती होंगे अग्निवीर। इस बात से तो जो गए हैं बच्चे उनको थोड़ी खुशी हो रही होगी कि हाँ चलो सरकार ने हमारा इतना ध्यान रखा है। अर्धसैनिक बलों में अग्निवीर को 10% आरक्षण शारीरिक जांच में छूट सामने प्रूफ। ठीक है, दूसरा, अगर आप गजट, आप तो सर ऐसा अखबार में तो आती रहती है, ये ऑफिशियल गजट है कि जो रिक्रूट एक्स अग्निवीर टू द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल जीडी राइफलमैन 10% रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसीज सीएपीएफ और असम राइफल, सीएपीएफ इनको बोलते हैं आप एसएससी जीडी को। ठीक है, आप इसमें सीएपीएफ में भी हेड कांस्टेबल भी बनते हैं, उनमें भी इनको 10% की छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आप आगाह हो सको इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूं। और आप देखिए, आप कहो कि सर हम करें क्या, तो मैं आपको इतना बता रहा हूं भाई। आप तो देखिए, एक बार तो मैं आपसे कहता हूं कि अभी आपके पास समय है, जो बेसिक बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई सबसे पहले एक बार कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, कहीं से भी आपने पढ़ा हो, आंख मीच कर टीचर पे भरोसा करके एक बार कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लें अच्छे से, प्लस फिर उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट जरूर देने शुरू कर दें। ये आपके टाइम को मैनेज करेगा और आपको बताएगा आप कहां हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस खुद से करें, सेल्फ एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं मॉक टेस्ट बड़ी शिद्दत से करता हूं, आपको 1 घंटा मॉक टेस्ट के लिए मिलता है, तो 1 घंटा को तो आप मॉक में देते हैं और 1 घंटा आप कम से कम एनालिसिस में लगाओ, और 1 से ज्यादा घंटा लगाओ। मैं तो कह रहा हूं एनालिसिस में 2 घंटे में लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ाई है आपकी, ये तो आपका टेस्ट है, लेकिन ये आपकी पढ़ाई है। ये सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, सेल्फ एनालिसिस इस तरह से करें कि जो चीजें गलत हो रही हैं, कौन से, देखिए बच्चे ऐसा तो नहीं है कि मैं एक दिन में सारी गलतियों को सुधार लूंगा या मैं अगले टेस्ट में वैसी गलतियां करूंगा ही नहीं। मैंने देखा कि मैथ्स में मेरे ये 10 चैप्टर फेवरेट बन गए हैं, तो आप जाहिर सी बात है उनसे गलतियां नहीं करोगे। अगर उनसे गलतियां करते हो तो फिर वो देखो किस प्रकार की गलतियां, मैं गलती क्या सोच करके कर गया था। जब आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो तो साथ के साथ रिजल्ट मिलता है, साथ के साथ